सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए अब ये जो खबर हम बताने जा रहे हैं वो हवाई यात्रियों को डराने वाली है, क्योंकि अगर आपको ये पता चले कि जिस फ्लाइट में आप बैठ कर आए हैं उसका पायलट नशे में था तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। डीजीसीए ने ऐसे 9 पायलट को सस्पेंड किया है, जिसमें से 2 पायलट ऐसे भी हैं जो दोबारा अल्कोहल टेस्ट में फेल हुए हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे साथ समीर दीक्षित। समीर, ये मामला क्या है पूरा बताएं, और ये टेस्टिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि जो खबर है थोड़ा सा आपको घबराने वाली है। जी बिल्कुल। दरअसल सेफ्टी के नज़रिए से, सुरक्षा के नज़रिए से एविएशन रेगुलेटर लगातार ये जांच करता रहता है कि जो पूरे फ्लाइट के लिए जितने भी लोग शामिल हैं, मसलन कैबिन क्रू, पायलट या जो ग्राउंड स्टाफ है, क्या वो नियमों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि जो कैबिन क्रू है और जो 7 पायलट हैं, क्या वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पास हो रहे हैं या नहीं पास हो रहे। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट का सीधा मतलब ये होता है कि आप फ्लाइट या उड़ान भरने से पहले कहीं आपने शराब का सेवन तो नहीं किया है, क्या आप नशे में हैं या नहीं। तो एक अहम पहलू होता है सुरक्षा के नज़रिए से। तो ये एक चौंकाने वाली बात सामने आई है जो कि पिछले दिसंबर 25, 2021 से लेकर के जनवरी में जो सिर्फ इस 1.5-2 महीने की मियाद में उन्होंने जो जांच करी, उसमें पाया कि 3 कैबिन क्रू और साथ ही 1 पायलट वो अलग अलग एयरलाइंस के जो थे वो कहीं ना कहीं नशे की हालत में थे, यानी कि वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में वो फेल थे। नशे की हालत से सीधा मतलब ये होता है कि वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में वो फेल थे, जो कि एक बड़ी चूक होती है, लापरवाही मानी जाती है। और सिर्फ कैबिन क्रू या पायलट ही नहीं, बल्कि ग्राउंड स्टाफ में जो ग्राउंड हैंडलिंग में जो लोग शामिल होते हैं, तो दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे लोग भी जनवरी और फरवरी महीने के बीच में वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में फेल हुए हैं, और जिसके लिए डीजीसीए यानी कि एविएशन रेगुलेटर ने कार्रवाई की है। लेकिन गंभीर बात यह कि अगर आप बड़े पैमाने पर इन आंकड़ों को देखेंगे, यानी कि अगर पिछले 3 से 4 साल का आंकड़ा देखेंगे, तो कैबिन क्रू या पायलट का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में फेल होना, ये आंकड़े 150 से 200 तक है, जो एक गंभीर मामला माना जाता है। और इसी की वजह से एयरलाइंस को भी लगातार ये कहा गया है कि वो अपनी तरफ से पायलट्स या कैबिन क्रू को इस बात का साफ तौर पे बता कर रखें कि वो नियमों का पालन करें, जिसका अगर वो नहीं करते हैं तो सिर्फ कैबिन क्रू या पायलट ही नहीं, एयरलाइंस पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। नियम दरअसल ये कहता है कि कोई भी कैबिन क्रू या पायलट फ्लाइट से 12 घंटे तक या जब फ्लाइट उड़ने वाली है उसके पहले तक वो शराब का सेवन नहीं कर सकता है। 12 घंटे तक उनको एकदम जो सरल भाषा में कहे तो नीट एंड क्लीन टाइप का जो कहा जाता है वैसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में फेल होते हैं तो पहली दफ़ा में 3 महीने की आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, उसके बाद 3 साल अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं, और अगर आप तीसरी बार पकड़े जाते हैं तो हमेशा के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। जी, सारी जानकारी देने के लिए उम्मीद करते हैं कि जिस फ्लाइट में आप और हम चढ़े हैं उनमें ये 2 या 3 पायलट जो पाए गए थे वो नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड